Hello traders, so today I am analyzing Nifty 50 on 1 hour time frame. तो और आज 1 जून है, फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ दिस मंथ जून सीरीज में। तो अगर मैं इसको देखूं, जैसे कि ये अपना मार्केट जो क्लोज हुआ था 29 मई को, जिसमें MSA की रीबैलेंसिंग थी और उसमें ये वाली जो कैंडल है आखिरी 15 मिनट में या हाफ एन आवर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डार्क बनी थी, जिसके अंदर ही मतलब ऑलमोस्ट 1% की गिरावट आई थी। तो मार्केट ने उस लेवल के लोस को आज तोड़ के वो डाउन साइड दिखाई है यहाँ पे और अपने लोअर लेवल पे बंद हुआ है 23,380 के आसपास। तो और आज के दिन अगर हम देखेंगे तो मार्केट ओपन होता है वो 23,654 पे ओपन होता है, 23,727 के हाई लगाने की कोशिश करता है फर्स्ट 15 मिनट पे। उसके बाद मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री के अंदर जाने लगता है। अगर इसी चीज़ को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो मार्केट ने अभी भी अपना ये जो लो है ना, ये इस वाली कैंडल पे अगर हम देखने चले तो यहाँ पे ये 23,244 इसको ब्रेक नहीं करा। मुझे लगता है कि कल के दिन मार्केट के अंदर एक्सपायरी है, मार्केट इस लेवल को टच करके एक रैली के लिए चला जाएगा। तो मार्केट कहीं ना ऊपर जाने वाला है ना कहीं नीचे जाने वाला है, सिर्फ एक रेंज के अंदर ही रहने वाला है। और ये रेंज वही 23,000 से लेकर 24,000 तक के बीच में हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन है। तो मुझे कोई डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। तो एक सिंपल रेंज के अंदर ही मार्केट मूव करेगा। मे बी कल इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दे 23,600 के आसपास, अगर ठीक ठाक सब कुछ रहता है तो। अब कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को मैं डिस्कस करना चाहूँगा जिसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी आज के दिन। ये पहला स्टॉक है VIP इंडस्ट्री। जैसे कि VIP इंडस्ट्री के अंदर देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये एक देखेंगे कि अपने लोअर लो बनाता हुआ जा रहा था और आज इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी है, जो कि ये रेजिस्टेंस इस वाली लाइन पे आ रहा था 3,330 के लेवल पे। और अगर आज के दिन अगर हम इसको देखें 27 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी आज के दिन, 27 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक अपने 309 रुपये 90 पैसे के लो के बाद 345 तक के हाई के लिए जाता है। स्टॉक इंट्राडे के अंदर ऑलमोस्ट 15 to 16% तक की अपसाइड के लिए चला गया था। तो स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। अब मैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक बार ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि मुझे इसके अंदर उम्मीद है कि ये 356 की रेंज में घुस के फिर 400 वाली रेंज को पकड़ लेगा। जैसे ये रेंज हमेशा इसी के अंदर बीच में रहता है। तो इस स्टॉक में 356 तक के लेवल आ सकते हैं और उसके बाद ये 400 तक की रेंज में जाने का पोटेंशियल रखता है। तो VIP इंडस्ट्रीज को हम रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो म्यूज़िक कंपनी से सारेगामा। अगर मैं सारेगामा इंडिया को देखूँ तो ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था जब इसके रिजल्ट आए थे उस टाइम पे। तो वो डेट आपकी ये हो सकती है 14 मई या 15 मई। तो आज इसने उस लेवल के जो हाई बने थे 443 रुपये के, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है और आज 470 के हाई लगा के 8% की अपसाइड थी इस स्टॉक के अंदर। आज भी अच्छी तेज़ी थी। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस जो था इसको ग्रैब करके हुए थोड़े दिन में हमें यहाँ तक आता हुआ देखने को मिल सकता है 517 के लेवल पे। और अगर इसके अंदर हम देखें तो एक काफ़ी अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ जा रहा है। उसको अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का, तो ये 517 के लेवल पे आ सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मुझे देखने को मिल रहा है उसका नाम है NMDC। अगर मैं NMDC के चार्ट को देखूं, NMDC स्टील लिमिटेड, अगर आप इस NMDC स्टील लिमिटेड को देखेंगे आज इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी एक अपसाइड थी। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो फर्स्ट अप्रैल के आसपास 34 रुपये के लेवल पे चल रहा था, आज ये वहाँ से ऑलमोस्ट 17 रुपये ऊपर है।
और 34 पे समय 50% से ज़्यादा की रैली दे चुका है। और आज के दिन जो इसके हाई थे वो 52 रुपये 62 पैसे के थे। आज के दिन 13% से ज़्यादा पे अपसाइड पे एक स्टॉक क्लोज हुआ। 125 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग है। और जो इसके लो थे 447 रुपये 42 पैसे के थे और हाई 52 रुपये थे। तो इस स्टॉक और ओपन स्टॉक भी हाई लेवल पे हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक अपने ये वाले लेवल को जल्दी टच करता हुआ देखने को मिल सकता है आपको। 55 रुपये से लेके आपको 60 रुपये के बीच में इसमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर ये 60 रुपये के ऊपर कभी भी क्लोज होता है तो अपने हाई 73 रुपये तक जाने का पोटेंशियल लगता है। तो यहाँ पे और भी अच्छी 50% की रैली आ सकती है। तो इस स्टॉक को भी रडार पे रखा जा सकता है। इसके बाद है ना, आज के दिन है ना, आप है ना आईटी के स्टॉक्स को देखेंगे तो उसमें काफ़ी तेज़ी थी, जैसे इन्फोसिस, टेक महिंद्रा। तो तो जो एआई को लेके जो भी हमें फेयर सा देखने को मिल रहा था कि एक क्या होगा आईटी इंडस्ट्रीज का, तो एक उम्मीद देखी जा रही है कि आईटी से उतना एआई का उतना इम्पैक्ट नहीं है कि वो पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह को चेंज करके आज वो ह्यूमन को रिप्लेस कर पाए। तो उम्मीद है कि आईटी सस्टेन कर जाएगा। बट हाँ, आईटी के यूज़ से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और नए कस्टमर्स को लाने में फ़ायदा होगा और तो सर्विसेज को और अच्छा किया जा सकता है। तो उसके लिहाज से अब आईटी के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आईटी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बॉटम आउट होके एक तेज़ी सी देखी जा रही है। अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो इसके लो जो 1100 के थे, अब 1100 के लो के बाद ये अपने एक लोअर हाई बनाता हुआ जा रहा है। तो अब इस स्टॉक में एक तेज़ी की उम्मीद देखी जा रही है। तो कोफोर्ज को हम रडार पे रख सकते हैं। और कोफोर्ज में मुझे थोड़े टाइम के अंदर ही ये ऑलमोस्ट 1600 तक के लेवल, यहाँ से 10% की और तेज़ी मुझे देखने को मिल सकती है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई के लिए 2000 पे भी जा सके। तो कोफोर्ज को भी रडार पे रखें। इसके बाद एक है ना नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, रीडिंगटन। अब रीडिंगटन को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये आईफोन्स के है ना ऑथोराइज काफ़ी बड़े डीलर हैं। और ये स्टॉक है ना हमेशा 250 से लेके 301 की रेंज में, मतलब ये 50% 60% की रेंज में ही ट्रेड करता है। अब इसने अपने ना 254 के लोअर लेवल को तोड़ के अब ये आज के दिन फिर से तेज़ी दे रहा था, जिसमें क्लोजिंग तो 4% के आसपास है, बट ये हाई 243 तक के लिए गया था। तो उम्मीद है कि एक दो ग्रीन कैंडल और अगर यहाँ से बनती है तो ये स्टॉक आराम से आपको 254-260 के लेवल पे जाता हुआ दिखे और फिर 300 तक के लेवल पे चले जाए। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। इस स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा फार्मा से है, क्योंकि फार्मा के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है लोगों को। मॉर्फिन फार्मा, मॉर्फिन लेबोरेटरी, अगर आप देखें तो अब इस स्टॉक को हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इसको देखें अप्रैल के अंदर यहाँ पे ये स्टॉक 33 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और अब 33 रुपये से जो आज इसने हाई बनाया है ना, वो 49 रुपये 49 पैसे के हाई थे। क्लोजिंग 46 रुपये 51 पैसे पे दे दी है। तो यहाँ से एक और अच्छी तेज़ी की उम्मीद की जा सकती है कि अगर कोई चीज़ 34 रुपये से एकदम 49 रुपये तक चली गई, यानी 16, ऑलमोस्ट 40-45% की अपसाइड है। और आने वाले टाइम में देखने को हमें मिल सकता है कि ये स्टॉक पहले भी इसी लेवल से गिरा था, यहाँ पे रजिस्टेंस है, बट तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब 55 रुपये तक जा सकता है। तो यहाँ से 10-11 रुपीज़ की और साइड है, यहाँ से और 20% स्टॉक जा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पर रख सकते हो गाइस। निफ्टी 50 के अंदर जो कल जैसे एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है कि मार्केट 23,200 से रिवर्स कर जाएगा या 23,000 के लेवल को टच करने के लिए आएगा। बट मार्केट कल एक क्लोजिंग नोट पे क्लोज होएगी। वो एक मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मार्केट हमेशा फेक चलता है। जो 2-3 दिन में जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है ना, वो रियलिटी में वैसा तो है नहीं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कल के लिए पॉजिटिव ट्रेड प्लान करना चाहिए और करना चाहिए। किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है, बट एक मैं पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहा हूँ अपना। और जैसे कि जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करे हैं, चाहे VIP, सारेगामा, NMDC स्टील, फोर्ज, रेडिंगटन, मॉर्फिन लैब,
तो इन स्टॉक में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। और किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग के लिए अपने सभी से एनालिसिस और फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लें। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओके, बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सलाम। बाय।